हेलो एवरीवन, फर्स्ट मोस्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, उस पर त्रिभुज की प्रकृति को पहचानना, त्रिभुज कैसा है, कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, तीन सारे चीज़ों को पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो यदि किसी त्रिभुज या चतुर्भुज या वर्ग या आयत कि यदि निर्देशांक दिए जाएं तो उनके क्षेत्रफल को ज्ञात करना। तो यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए जाए तो उनके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, ये पहला टॉपिक होगा। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे आज होगा समरेख, मतलब समरेख पहचानना। तो समरेख कब दिए गए निर्देशांक, तीन निर्देशांक दिए जाएंगे तो कब समरेख होंगे, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। अभी जो स्टार्ट करता हूं मैं, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। निर्देशांक यदि किसी त्रिभुज के तीन निर्देशांक दिए जाएं, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक आपका है x1 है, y1 है, इसका निर्देशांक आपका x2 है, y2 है, इसका निर्देशांक आपका x3 है, y3 है। तो स्टूडेंट्स, जब किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक दिए जाएं तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला मैं बताता हूं, और चतुर्भुज के लिए, वर्ग के लिए, आयत के लिए भी हम उसी त्रिभुज में बांटकर, कोई यदि चतुर्भुज दिया जाता है कि चतुर्भुज के चार निर्देशांक दिए जा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के लिए अलग से फार्मूले नहीं बताऊंगा, त्रिभुज से हो जाएगा। उस चतुर्भुज को मैं दो त्रिभुजों में बांटेंगे, ठीक है, फिर दोनों को क्षेत्रफल निकाल के फिर दोनों को प्लस कर देंगे। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक दिए जाए, शीर्षों के निर्देशांक दिए जाए, तो हम इनके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए फार्मूला क्या होता है। यदि मान लीजिए एक निर्देशांक आपका x1 है, y1 है, बी के निर्देशांक आपका है x2 है, y2 है, और सी के निर्देशांक आपका है x3 है, y3 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हो जाता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा, यदि यहाँ x1 होगा तो x1 के जस्ट बाद, मतलब y2 y3, जो x1 होगा तो x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा। तो x2 के प्लेस में दिमाग में रखिए आप y2 माइनस y3 प्लस x2। तो यहाँ क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका x3, तो यहाँ हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और यदि समरेख पूछा जाएगा तो समरेख शब्द से क्या से होता है, समरेख होता है जब दिए गए निर्देशांक तीनों समरेख, मतलब समान रेखा में हो, एक ही रेखा में तीनों स्थित हो। तो इस प्रकार त्रिभुज तो निर्मित हो ही नहीं पाएगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। यदि आपको दिया जाता है, किसी तीन निर्देशांक दिए जाते हैं और समरेख होने की कंडीशन दी जाती है, तो वहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। समरेख मतलब तीनों जो निर्देशांक होंगे तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे, ठीक है। तो आइए इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, तीन निर्देशांक दिए गए हैं। तो इन निर्देशांक से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक आपका ये बना लीजिए आप कार्तीय तल है, मान लीजिए तीन निर्देशांक हैं, ठीक है। पहला निर्देशांक है -4 3, तो माइनस x माइनस 4 और y 3, ठीक है। तो आपके मान लीजिए यहाँ हो जाएगा -4 3, आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 माइनस 3, तो x आपका 3 है, y आपका -3 है, x आपका जो है 3 है, y आपका -3 है। तो y का नेगेटिव इधर होता है, x का पॉजिटिव होता है, x का पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, ये y का नेगेटिव होता है, ये y का पॉजिटिव होता है। तो 3 प्लस में है और y का माइनस में है, ठीक है। तो 3 माइनस 3 आपका इधर हो जाएगा, मान लीजिए ये 3 पर बना रहा हूँ, ठीक है। 3 माइनस 3, ठीक है। अब फिर 5 3, तो x 5 और y 3, तो x 5 y 3, तो y 3 मान लीजिए समथिंग ले लीजिए, ये 3
यहाँ बस हो जाएगा, या हम लाइन ड्रा करके आप ले भी सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 5 3 x 5 y 3 5 3। देखिए ये 3 निर्देशांक आपके स्थित हैं 3 चतुर्थांश में, ठीक है। पहला -4 आप सभी को पता भी है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दोनों के प्लस होते हैं, और दूसरे में x माइनस होता है, y प्लस होता है, और तीसरे में दोनों माइनस माइनस होते हैं, और चौथे में क्या होता है, चौथे में जो होता है वो x प्लस होता है, y माइनस होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो आप इससे त्रिभुज बना दीजिए, ये आपका त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपको इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको के लिए मैंने फार्मूला बताया, त्रिभुज के क्षेत्रफल एक बटे दो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए x1 y1 ऐसे लिख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, -4 3 है। x2 y2 की वैल्यू क्या है, 3 -3 है। x3 y3 की वैल्यू क्या है, 5 3 है। तो इन वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपका x1 क्या है, x1 देख रहे हैं आप -4 है, तो 1/2 ये आपका -4 है, और y2 क्या है आपका -3 है, y3 क्या है आपका, तो y3 आपका 3 है, तो -3 हो जाएगा। और फिर x2 आपका क्या है, x2 आपका 3 है, y3 आपका क्या है, y3 आपका 3 है, y1 3 है, y3 y1 ठीक है, प्लस x3 आपका क्या है, 5 है, और फिर y1 क्या है, y1 3 है, y2 क्या है, -3 है, तो -3। तो यहाँ आपको हो जाएगा 1/2 -4 गुणे माइनस प्लस, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा -6 और प्लस 3 में 3 जगह 0, y3 आपका 3 है, y1 आपका 3 है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 × 0 और प्लस 5 × 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। 1/2 ये आपको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 और प्लस 0 + 30 1/2 और 4 3 2 5 ये आपका कितना हो जाएगा 27। तो 27 वर्ग इकाई। देखिए कोई यूनिट नहीं दी गई है, जब कोई यूनिट नहीं दी गई है तो आपको क्या लिखेंगे, यूनिट, कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया गया है तो यूनिट ही लिखेंगे, इकाई ही लिखेंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल है इसीलिए लिखेंगे आप वर्ग इकाई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इन सारे प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, इनमें बिल्कुल कठिनाई नहीं है। सिर्फ मैंने जो आपको चित्र बना के समझाया था उसका मेरा ये एक मकसद था कि आपको बेहतर तरीके से मतलब समझ में आ सके कि निर्देशांक को कैसे शो करेंगे, त्रिभुज कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x1 आप निर्देशांक लिख लीजिए, x1 y1 आपको हो जाएगा, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है,
और फिर आपको हो जाएगा x2 y2, आपको हो जाएगा क्या 5 3 x3 y3, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 0 है, ये आपका 5 3 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको बताया गया है 1/2। जब x1 लेंगे तो x1 के साथ क्या आएगा, x1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 के बाद 3, तो x1 आपके 0 है, तो y2 x के साथ y आएगा। ठीक है, तो y2 क्या हो जाएगा आपका 0, y3 आपका क्या हो जाएगा 3, और फिर आपको हो जाएगा प्लस, अब x2 लेंगे तो x2 क्या है 4, तो 2 लेंगे तो 2 के बाद क्या है 3, तो y3 लेंगे तो 3 और 3 y3 माइनस y1 3 माइनस 0। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा x3 क्या है आपका 5 है, तो 5 जब x3 ले तो आपका क्या होगा y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 0, तो आपको हो गया 1/2, 0 माइनस 3 हो जाएगा, -3 में 0 गुणा हो जाएगा तो पूरा मिला के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3 में 0 घटाएंगे 3 आएगा, 3 प्लस 5 इंटू 0 1/2, ये आपको हो जाएगा 0 प्लस 12 प्लस 0, ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटू 12, ये आपको कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार बड़े आसान तरीके से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा, दिया है क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर है। एक त्रिभुज एबीसी है, उसके जो मध्य बिंदु है पी क्यू आर है, तो जिसके निर्देशांक है 2 3 -3 -1 और 3 -4। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर हुआ, ये त्रिभुज आपका एबीसी हुआ, ए बी सी। यदि से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर डिवाइड करें, तो आपको पता है कि ये जो निर्देशांक आएगा ये पहले चतुर्थांश में आएगा। 2 3 मान लीजिए यहाँ है, 2 3 जो होगा पहले चतुर्थांश में आएगा। -3 -1, आपको पता है कि ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस अब प्लस माइनस, इसके प्रकार आप शो कर दीजिए। तो आप त्रिभुज एबीसी है, उनके मध्य बिंदु को मिलाकर दूसरा त्रिभुज बनाया जा रहा है पी क्यू आर। तो इनके मध्य बिंदु को मैंने मिलाया और त्रिभुज पी क्यू आर को बना दिया। ठीक है, तो निर्देशांक जो 2 3 होगा तो आपको यहाँ होगा प्लस प्लस में, पहले चतुर्थांश में होगा। अब दूसरा निर्देशांक है मेरा -3 -1, तो दूसरा जो निर्देशांक होगा -3 -1 वो आपके दूसरे चतुर्थांश में होगा -3 -1। ठीक है, और जो तीसरा चतुर्थांश होगा आपका, ये जो तीसरा निर्देशांक दिया हुआ है 3 -4, तो 3 -4 जो हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो आपको हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में, इसमें हो जाएगा तो 3 -4। तो पी क्यू आर, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, आपको चतुर्थांश तो पता ही होंगे, तो उसके अनुसार मैंने शो कर दिया कौन कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल निकालेंगे। आप सभी लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा होगा, त्रिभुज के गुणधर्म को पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता होगा किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, किसी त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वह त्रिभुज जो है 4 बराबर त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो आप त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालिए, पी क्यू आर का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, 4 के गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिख लीजिए, पी के निर्देशांक लिख लीजिए क्या है 2 3, आप क्यू के निर्देशांक लिख लीजिए -3 -1, आर के निर्देशांक लिख लीजिए 3 -4, ये पी क्यू आर के निर्देशांक हो गए। आप तो त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल
1/2 आपको पता है क्या है आपका x1 y1 है, ये आपका क्या है x2 y2 है, ये आपका क्या है x3 y3 है। आप ध्यान दीजिएगा, पहले x आता है फिर y आता है, ठीक है, पहले x अक्ष फिर y अक्ष। तो 1/2 पहले क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 क्या आपका 2 है, y2 क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 तो माइनस ये 4, ठीक है, प्लस आपका फिर हो जाएगा x2 क्या है आपका -3 है, -3, और फिर जो x2 लेंगे, x2 के साथ क्या आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो y3 माइनस y1, तो y3 -4 और माइनस y1 आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और प्लस जब x3 लेंगे 3, तो आप 3 जब लिए तो x3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। तो आप कर लीजिए 1/2, ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 -1, ये पूरा मिला के आपको हो जाएगा +4 -1 तो हो जाएगा 3, 2 गुणे 3, और फिर आपको हो जाएगा -4 -3 -7 माइनस माइनस के गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, +21 हो जाएगा, और प्लस आपका ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4 4 3 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, 6 प्लस ये डायरेक्ट लिख लीजिए 6, ये आपको हो जाएगा 2 1 3 6 9, और फिर 2 1 3 39/2, तो 39/2 मेरा अभी जो आया है वो आया है PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। PQR का क्षेत्रफल कितना है 39/2। हमको जब ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये 4 भागों में से एक भाग है। जब किसी भी दिए गए त्रिभुज के मध्यबिंदु को मिलाते हैं तो वह त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ABC के क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 का गुणा कर देंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 गुणे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इसको आप समझ गए होंगे, विशेष जरूरत नहीं है। PQR का क्षेत्रफल तो 4 गुणे PQR का क्षेत्रफल कितना 39 आपका 2 है, 2 दूना 4 39 दूना कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो 78 वर्ग इकाई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चतुर्थांश फर्स्ट में दोनों x अक्ष y अक्ष दोनों प्लस में होते हैं। ये आपका x है, आपका y है। तो नीचे की तरफ जब इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। तो इसमें मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, क्या लिख दिया था, दूसरे माइनस माइनस लिख दिया था। तो यहाँ x अक्ष जो होगा आपका माइनस होगा, y प्लस होगा, और तीसरे में दोनों माइनस होंगे, और चौथे में आपका जो होगा x अक्ष आपका प्लस में होगा, y अक्ष माइनस में होगा। आंसर में इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, चूंकि तीनों निर्देशांक किसी कहीं भी लीजिए उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, बट मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है आपका वर्ग। कोई वर्ग है, उसके चारों निर्देशांक दिए हुए हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे। यदि दिए गए वर्ग के निर्देशांक दिए गए हों तो उसके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम एक वर्ग बनाते हैं ABCD। चाहो तो आप बना लो, कार्तीय तल बना लो, कार्तीय तल में आप चारों को उसके डिस्टेंस के अनुसार शो करो, या डायरेक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना तो पता है कि पहले में आपका प्लस प्लस, दूसरे में आपका माइनस प्लस, और तीसरे में आपका माइनस माइनस, और चौथे में आपका प्लस माइनस। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो पहला निर्देशांक जो है मेरा
वो आपका 3 2 है। तो 3 2 आप यदि इसके अनुसार लोगे तो कहाँ आएगा, 3 2 आपका यहाँ आ जाएगा पहले, ठीक है। फिर आपका है -2 और 2, तो दूसरा निर्देशांक आपका आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, -2 x माइनस में है, y प्लस में है, और तीसरा निर्देशांक ये माइनस माइनस में है, तो आपका यहाँ आ जाएगा -2 -3, ठीक है। और फिर चौथा आपका है 3 -3, x प्लस में है, y माइनस में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चारों क्रम से ही दिए गए हैं, तो आप लिख लीजिए ABCD। आप ये मत समझिएगा ABCD कहीं से ले सकते हैं, ABCD, ठीक है। तो आपको ध्यान में हो कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि नहीं, दो को लेकर दो बिंदुओं की, दो रेखाओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इसकी प्रत्येक भुजा वर्ग की बराबर होगी, चाहे इन दोनों को लेकर दूरी निकाल दीजिए, चाहे इन दोनों को लेकर दूरी निकाल दीजिए, चाहे इन दोनों को लेकर दूरी निकाल दीजिए, किसी भी दो को लेकर दूरी निकाल दीजिए, तो उसकी भुजा मिल जाएगी। जब वर्ग की भुजा मिल जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा गुणे भुजा। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक आपका जो हो जाएगा ये 3 2 है, और बी के जो निर्देशांक आपका हो जाएगा ये -2 और 2 है। तो आप क्षेत्रफल इन दोनों निर्देशांकों के बीच इस रेखा का लंबाई ज्ञात कर लीजिए। इस रेखा की लंबाई जो होगी, वर्ग की एक भुजा है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो ए बी की लंबाई, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, वहां से आपको बताया गया है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 3 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो आपको हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा प्लस स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। ये 5 वर्ग इकाई आपका आ गया वर्ग की प्रत्येक भुजा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 5। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 5 25। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा 5 × 5 25 वर्ग इकाई। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने सीखा त्रिभुज, यदि किसी भी दिए गए त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक पता हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी सीखते हैं। तो आपको एक कार्तीय तल बना लीजिए, ये आपका पता है x, ये आपका y, x डैश y डैश, ये आपके प्लस प्लस, ये आपके क्या x - y प्लस, ठीक है। ये आपके दोनों माइनस माइनस होते हैं, ये आपका x प्लस होता है, y माइनस में होता है। तो पहला जो निर्देशांक है वो 5 3 है, x = 5 y = 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3, आप ले लीजिए 5 3 यहाँ, 5 3। फिर दूसरा निर्देशांक आपका है 2 5, x = 2 और y = 5 4 5। तो आपको 2 5 यहाँ हो जाएगा, 2 5। तीसरा निर्देशांक आपका है -5 3, तो x आपका माइनस होगा, y आपका प्लस होगा। तो x आपका -5, 1 2 3 4 5, और y आपका 2 होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ आ जाएगा आपका -5 और 3, और चौथा निर्देशांक आपका है -4 -3, तो इसमें आ जाएगा x -4 y -3। तो x आपका -4 y आपका -3, 1 2 3, तो x आपका -4 y आपका -3, तो आपका हो जाएगा यहाँ
-4 -3। आप इनको मिलाइए, देखिए मिलाने पर एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, आप नामकरण भी कर दीजिए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो मिलाने पर एक चतुर्भुज बन रहा है, तो त्रिभुज के फार्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए ऐसे डैश। ठीक है, तो पहले मैं पी क्यू एस का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों का आप जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें ये जरूर है कि 2 बार आपको ये करना पड़ेगा। तो त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल आप लिख लीजिए क्रम से 5 3 2 5 और फिर 5 3 2 5 -5 और 3। ठीक है, ये आपके त्रिभुज पी क्यू एस के निर्देशांक हैं। तो त्रिभुज पी क्यू एस क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू 5 इंटू y2 माइनस y3 5 माइनस 3 प्लस x2 2 y3 माइनस y1 तो 3 माइनस 3 प्लस x3 माइनस 5। तो y3 में क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 5। तो आप लिख दीजिए 1/2 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 आएगा तो -2 और -5 माइनस प्लस 10, 5 2 जा 10। ये आपका 1/2 और 10 प्लस 10, ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटू 20। ये आपका आ गया 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए अब किसका, क्यू एस आर का भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्यू एस आर के लिए इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं। क्यू के निर्देशांक आप लिख लीजिए, क्यू आपका है -5 3, यस आपका है पाँच 3, आर आपका है -4 -3। तो त्रिभुज क्यू एस आर का क्षेत्रफल 1/2। तो पहले लेंगे क्या, x1 माइनस 5, x1 इंटू y2 माइनस y3 तो 3 माइनस 3, 3 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी पहले से 3 माइनस 3, फिर हम x2 लेंगे और प्लस 5, x2 लेंगे तो क्या y3 माइनस y1 तो -3 और -3 और फिर x3 लेंगे तो -4। तो y3 जब ले रहे हैं तो y3 के साथ क्या लेंगे, y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 3, तो आपका 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 5 50 -15 और ये हो जाएगा आपका 3। तो स्टूडेंट से 5 -3 कितना हो जाएगा, +6, तो 6 5 जो 30 हो जाएगा। मैंने गलती से 15 कर दिया था तो 30 हो जाएगा, -30
ये आपका हो जाएगा -6, ये भी हो जाएगा -6, 5 30 -30 प्लस 3 -3 -4, तो -4 इंटू 0, तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 1/2, तो ये -60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -30। तो आप सभी को पता है कि 4 समय दूरी क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस चिन्ह को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। यदि हम पहले इसको लें 5 3, फिर -5 3, फिर इसको लेंगे तो माइनस में नहीं आएगा। यदि क्षेत्रफल आप कभी ज्ञात करते हो, यदि भूल से ऋणात्मक आ भी जाता है तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो माइनस चिन्ह को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा क्या, 30 वर्ग इकाई, 30 वर्ग इकाई। तो इस चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल, चतुर्भुज का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा कुल क्षेत्रफल बराबर, ये आपका आया है, इसका आया है आपका 10, इसका आपका आया है 10 और इसका आया है आपका कितना, 30। तो 30 प्लस 10 प्लस 30, ये आपका कितना हो जाएगा, 40 वर्ग इकाई। ठीक है, तो मैंने आपको त्रिभुज सिखाया। यदि किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक दिए जाएं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करना और चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मैंने आपको 3 चीज सिखाया। यदि आयत भी दिया जाएगा तो क्या करेंगे, आयत भी दिया जाएगा तो उसको आप क्या कर लीजिए, विकर्ण खींच लीजिए। विकर्ण खींचने के बाद आप एक त्रिभुज का 2 बराबर भागों में बट जाएगा आयत, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर ऑलरेडी 2 गुणा कर दीजिए तो उतना आ जाएगा आयत में। चूंकि आयत का जो विकर्ण है वो 2 बराबर उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया वर्ग सिखा दिया, चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, निर्देशांक दिए जाए तो त्रिभुज के। तो आइए हम समरेख होने के लिए कंडीशंस को देखते हैं तथा समरेख पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा समरेख मतलब समान रेखा में स्थित हो। वे निर्देशांक मतलब ऐसे निर्देशांक को दिए जाए जो एक ही रेखा में स्थित हो, समान रेखा में स्थित हो। ठीक है, तो एक ही रेखा में स्थित होंगे तो क्या कहलाएंगे, समरेख होंगे। तो समरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो पाएगा यदि तीनों समरेख में होंगे निर्देशांक, तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। यदि समरेख होने की कंडीशन दी जाएगी तो जो मैं फार्मूला लिखता हूं, तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स समरेख प्रवेश क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि समरेख मतलब एक ही रेखा में स्थित हो। ये तीनों ही निर्देशांक क्या होंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे। ऐसे निर्देशांक जो तीनों एक ही रेखा से होकर गुजरे उसे क्या कहेंगे, समरेख, समान रेखा में स्थित हो। तो इसमें त्रिभुज के निर्माण हो नहीं पाएगा, इसीलिए क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि समरेख की कंडीशन दी गई हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ जो होता है आपका 0 होता है। ठीक है, तो आपका लिख लीजिए समरेख यदि निर्देशांक -5 3 2a 6 3 समरेख हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो आप लिख लीजिए आप -x1 y1, ये आपका है -5 3 x2 y2 2a x3 y3 6 3। ठीक है, तो आप समरेख होने के लिए फार्मूले अप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 x1 क्या है -5 और y2 माइनस y3, तो y2 आपका a है, y3 आपका क्या है 3 है, और प्लस x2 आपका 2 है, x2 इंटू जब x2 होगा तो क्या लेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1 तो 3 -3
3 माइनस 3, और फिर आप कर लेंगे क्या, x3 लेंगे, x3 आपका 6 है, तो 6 x3 है तो क्या y1 माइनस y2, 3 माइनस a इक्वल टू 0, तो 1/2 माइनस 5 a माइनस 3, आप इसको रखे रहिए, ये आपको हो जाएगा 0 प्लस 0, तो भी आपको कुछ नहीं हो पाएगा 6, आप इतना जरूर कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है, चाहो तो गुणा कर दीजिए, तो -5a माइनस माइनस प्लस 15 और प्लस 0 और प्लस 18 और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका 2 का गुणा हो जाएगा 0 में, तो आपको 0 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ 1/2 ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस 2 का गुणा हो जाएगा 0 में तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा -5a और -6a, ये हो जाएगा -11a और 15 प्लस 18 8 5 13 3 1 1 2 1 3 इक्वल टू 0, तो -11a इक्वल टू -33, ठीक है। तो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 33 अपन 11 3 33 3, a इक्वल टू आपको हो जाएगा 3, ठीक है। तो समरेख होने के लिए 1/2 आप कोई ज़रूरत नहीं है कि 1/2 लिखिए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए समरेख होने के लिए बल्कि आप इसको मिटा दीजिए, सिर्फ आप इतना लिख लीजिए, ये आप इतना कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा समरेख के लिए 0 हो जाएगा। 1/2 लिखने की विशेष आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन बाई टू के लिए ब्रैकेट लगाया था, 1/2 हट गया तो ब्रैकेट की कोई विशेष जरूरत है नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपका है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके 3 निर्देशांक दिए गए हैं, किसी सरल रेखा में स्थित हैं, जो कि एक ही सरल रेखा में स्थित हैं। इन तीनों में यक्स वाई के संबंध को बताना है। तो आइए देखते हैं। समरेख होने के लिए आप सभी को पता है तो x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x1 की वैल्यू क्या है, x है, y2 का आपकी जो वैल्यू है y2 आपका 3 है और y3 आपका जो है 5 है, -5 और प्लस x2 की जो वैल्यू आपकी है 6 है। तो y3 आपकी जो है y3 5 है, y1 आपकी क्या है, y1 आपकी y है और प्लस x3 जो आपकी है x3 आपकी क्या है -6 है। तो y1 आपकी y है, y2 आपकी क्या है, y2 आपकी 3 है इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर दीजिए, आपका जाएगा -2 तो -2x। ठीक है, और ये प्लस 30 और -6y और फिर -6y और माइनस प्लस 18 बराबर 0। तो -2x -12y और प्लस 48 बराबर 0। आप -2 से -2 डिवाइड कर दीजिए तो कट जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कट गया, ये माइनस चिन्ह जो हो जाएगा माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा x प्लस 6y और -24 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 6y इक्वल टू 24। मतलब x y के जो रिलेशन होगा, x y के दोनों को मान रखने पर इसमें आपको 24 आएगा। ठीक है, तो आपका रिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन सरलरेखा पर पूछा जाए समरेख होने के लिए तो आपको निर्देशांक दिए जाएंगे 3। आप तीनों निर्देशांकों की वैल्यू पुट कर दीजिए, निश्चित रूप से जो पूछा जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने किसी त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक दिए जाए,
वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाए, किसी चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाए या आयत के। तो आज हम सभी लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा है। आप आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसे पूरा देखेंगे, अच्छे समझेंगे और नोट्स में भी ऐड करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं डर की वजह से आप इन सारे प्रश्नों को छोड़कर चलाते हैं परीक्षा में, तो इनको जरूर पढ़िए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अभी और भी ज्यामितीय निर्देशांक में भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, तो इसके आगे भी और वीडियो शेयर करेंगे ज्यामितीय निर्देशांक में। तो आप इस चैप्टर को, जो कि यूनिक चैप्टर है, आप सभी लोग इन चैप्टर को काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़िए। हर बच्चा कंपटीशन में सिलेक्शन होने वाला, सेलेक्ट होने वाला हर बच्चा जो है अर्थमेटिक मैक्सिमम पढ़ते हैं, सब कोई पढ़ता है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो और बच्चा नहीं किए हैं लेकिन आप किए हो। तो देखो, अर्थमेटिक हर कोई पढ़ता है, अर्थमेटिक आप भी पढ़ते हो, बगल वाला बच्चे भी पढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक चैप्टर्स होते हैं जो आप तो पढ़ते हो, आप परिश्रम कर सकते हो, किंतु अदर स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो आप यही ऐसे चैप्टर हैं जहां से 1 से 2 नंबर आप प्लस पॉइंट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ेंगे और पढ़िएगा भी, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, उधर से क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। पुराने वीडियोज़ के जो लोग ना देखे होंगे, फर्स्ट पार्ट ज्यामितीय निर्देशांक के फर्स्ट वीडियो के जो लोग ना देखे होंगे तो जरूर जाके देखिएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।